31 जुलाई 2025 को दिल्ली के सड़कों पर जो हो रहा था उसे देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी। बहुत सारे शिक्षक और छात्र दिल्ली में इस करप्ट सिस्टम से लड़ने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। इस देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे? देश भर में इसका विरोध हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन बच्चों के आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। एक समय था जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, लेकिन इसी विश्व गुरु देश में शिक्षकों को रोड पर मारा जा रहा है। कि किस तरीके से प्रशासन डिपेंड करती हुई और ये बस में भर के प्रशासन लोगों को बस में भर के डिटेन करती हुई। शिक्षक और छात्र की गिरफ्तारी हो रही है। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे स्कैम हुए, कोल स्कैम, सूजी स्कैम, लेकिन ये एसएससी स्कैम है जो कि कई छात्रों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। और इस स्कैम से हमारे देश की युवाओं की जिंदगी खराब हो रही है। और इस स्कैम के पीछे का कारण है हमारे देश का भ्रष्ट सिस्टम, जो कि इस स्कैम को दबाना चाहता है। तो उन्होंने बोला है कि सीजीएल के एग्जाम तक हम इसमें जो आप देके जा रहे हैं 90% तक हम सॉल्व आउट कर देंगे। उन्होंने सिर्फ बोला है। लेकिन ये घोटाला है क्या? क्यों शिक्षक और छात्रों को सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ रही है? आज जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ये पता चले कि ये स्कैम है क्या। दरअसल एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम सरकारी विभागों में नियुक्ति कराना है। एसएससी के द्वारा कई सारे एग्जाम्स कराए जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल। और ऐसा माना जाता है कि सरकारी एग्जाम्स को निकालना हमारे देश में एक वरदान जैसा है। सरकारी नौकरी ले जाओ तो तितली तुम्हारे। पहले एसएससी की एग्जाम टाटा की कंपनी टीसीएस कराती थी। हालांकि टाटा की कंपनी टीसीएस उतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन उतनी बुरी भी नहीं थी। लेकिन जब से नई कंपनी को लाया गया है, तब से कई सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्ती है, 3 लाख करोड़ का घोटाला है और वक्त अल्लाह है सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले, आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं? जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं, ये एडीपीडी का आना इतना आसान नहीं है। और सरकार जिस तरह से पैसे बचाने के चक्कर में इस कंपनी को वेंडर दे दी है, छात्रों को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वैसे तो हम लोग विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आखिर कैसे, जब इस देश में शिक्षक और छात्रों को रोड पर लाके मारा जा रहा है? आखिर कैसे हम लोग बनेंगे विश्व गुरु? सवाल तो यहाँ उठता है जब सरकार इस ऐसी संस्था को अपना टेंडर दे देती है जिसपे ऐसे ही ब्लैकलिस्ट होने का आरोप लग चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर ब्लैकलिस्टेड कंपनी को सरकार टेंडर दे कैसे सकती है? शिक्षक अधिकारियों से सवाल पूछते हैं तो अधिकारी बोलते हैं आप पहले वर्दी पहनिए, तब आपको पता चलेगा कि इसका प्रेशर क्या होता है। आप इतना डरते क्यों यार? सेशन चल रहा है। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। तो वाकई में शिक्षक बोलते हैं कि मैंने इस वर्दी को पहन के उतार दिया है। तो वो कहते हैं आप अगर मर्द होते तो इस वर्दी को पहनते। सोचिए किस गंदी टिप्पणी को किया जा रहा है शिक्षकों पर। अब हम लोग विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, लेकिन क्या ऐसे ही विश्व गुरु हम लोग बनेंगे? हालांकि ये मामला यही नहीं खत्म होता है। ये मैटर तब बढ़ता है जब एसएससी ने बच्चों के सेंटर्स को बहुत दूर कर दिया, जो कि 600 से 700 किलोमीटर हो गया। बहुत सारे बच्चों का सेंटर बिहार से अंडमान निकोबार कर दिया गया, केरला के बच्चों का सेंटर राजस्थान में कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश के बच्चों का सेंटर हरियाणा में कर दिया गया। हालांकि दुर्भाग्य तो तब हो जाता है जब गरीब घर के बच्चे अपने पैसे लगाकर वो उन सेंटर्स पे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन सेंटर्स पे जाने के बाद पता क्या चलता है कि तकनीकी प्रॉब्लम्स की वजह से एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि जिन सेंटर्स पे एग्जाम्स को कराया गया, उन सेंटर पे देखा गया कि न बच्चों को पानी पीने की व्यवस्था है, न बच्चों को टॉयलेट जाने की व्यवस्था है। और सेंटर्स पे सबसे ज्यादा कीबोर्ड, माउस और कई तरह के अन्य प्रॉब्लम भी बच्चों को फेस करना पड़ा। कई सेंटर्स तो ऐसे थे जहां भैंस के तबेले में भी सेंटर्स को दे दिया गया था, कई मैरिज हॉल में थे, कई लॉन में थे। तो इनसे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। हद तो तब हो गई जब एग्जाम सेंटर्स पे इन्विजिलेटर्स को रील्स बनाते हुए देखा गया। और इन्विजिलेटर किसको बनाया पता है? कहीं कहीं ऐसा को बनाया कि जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब कहीं कहीं तो रील बनाने वाला इंस्टाग्राम पे नचनिया नहीं है सब ना, कई जगह ऐसा नचनियों को क्या दे दिया है, इन्विजिलेटर बना के रख दिया। अब किस से एक विद्यार्थी लड़े? ये कैसा दुर्भाग्य है हमारे देश भारत का
जब एसएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में इस तरह की धांधली और इस तरह की अनियमितता दिखी जा रही। जब किसी सरकारी नौकरी में स्कैम होता है तो बच्चों का भविष्य ही नहीं बर्बाद होता, उनका एक बहुमूल्य समय और उनका मेहनत भी बर्बाद हो जाता है इसी के साथ, जो कि हमारे देश के नेता कभी नहीं समझ सकते। जब इस देश में इलेक्शंस अच्छे से हो जाते हैं तो एग्जाम्स क्यों नहीं हो सकते? ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और सिस्टम का दुर्भाग्य है कि इलेक्शंस को अच्छे तरीके से करा लिया जाता है, लेकिन वहीं हमारे देश में एग्जाम्स को अच्छे तरीके से नहीं करा पाती है सरकार। अमित शाह का बेटा जो कि एयर कंडीशंस में बैठ रहा है, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जो कि हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, और नेता और विधायकों के बेटे आज विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन आखिर हमारे देश में यूथ जो कि सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारे देश के यूथ जो कि गरीब हैं, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वो एक सरकारी नौकरी लेने का सपना रखते हैं, आखिर उन्हें रोडों पर लाठी खाना पड़ रहा है। आपने कभी सोचा कि हमारे देश की मीडिया का इतना मजाक क्यों बनता है? इतना बड़ा स्कैम चल रहा है लेकिन मीडिया अभी तक इस स्कैम को नहीं दिखा रही है। आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया नहीं रहती तो आज इस स्कैम को भी दबा दिया जाता और ये भ्रष्टाचार में ऐसे ही लुप्त हो जाता। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।